बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि जो है अगर कोई एल्केन में हेलोजन परिवार आके बैठ जाता है तो उसका साधारण प्रणाली में किस प्रकार से नाम लिखना है और जो है IUPAC प्रणाली में हम लोग जो है कैसे उसका नाम लिखेंगे। तो एकदम फास्ट रिवीजन हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो जो है आप देख रहे हैं टॉपिक हेलो एल्केन, यानी इसको सूचित करते हैं RX से। R का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप और जो X है आपका हो गया उसका मतलब हो गया हेलोजन परिवार, यानी फूल कली बाहर आई, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको जो है साधारण प्रणाली में और IUPAC प्रणाली में लिखने के लिए, नामकरण करने के लिए आपको सबसे पहले जो हेलोजन परिवार है उसको IUPAC प्रणाली में कैसे नाम रखाएगा और जो है जो इसका साधारण प्रणाली में होता है उसका कैसे नाम रखाएगा, ये जानना आपको ज़रूरी है। हेलो का मतलब हो गया कि जो है ये IUPAC प्रणाली में चर्चा करेगा और हेलाइड्स का मतलब हो गया ये साधारण प्रणाली में बात करेगा। तो हम लोग जो है फ्लोरीन को हेलो के रूप में फ्लोरो बोलते हैं और हेलाइड्स के रूप में फ्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं और जो है हेलाइड्स के रूप में इसको क्लोराइड बोलते हैं। इसको ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं और हेलाइड्स के रूप में ब्रोमाइड बोलते हैं। आयोडीन को आयोडो बोलते हैं हेलो के रूप में और हेलाइड्स के रूप में बाबू इसको आयोडाइड बोलते हैं। अब इसका प्रश्न था कि नाम कैसे लिखेंगे, कैसा यौगिक रहेगा। तो जैसे आपके पास कोई यौगिक दे दिया CH3 CH2 उसके बाद CH3 है, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, इसका आपको साधारण प्रणाली में नाम लिखना है। तो इसका कैसे नाम लिखाएगा, तो पहले आपको साधारण प्रणाली में अगर नाम लिखना है तो इसका गुरु मंत्र होता है। साधारण प्रणाली में इसका गुरु मंत्र होता है नाम लिखने का। अगर RX है यानी एल्काइल ग्रुप भी उपस्थित है और X है यानी हेलोजन परिवार है तो इसका गुरु मंत्र है लिखने का एल्काइल हेलाइड के रूप में। एल्काइल हेलाइड के रूप में इसका नाम लिखाएगा, एल्काइल हेलाइड के रूप में। तो एल्काइल हेलाइड अब क्या होगा, तो एल्काइल हो सकता है CH3 C2H5 या आपका हो सकता है C3H7, इस प्रकार से एल्काइल यही सब आ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सर हम इसका नाम लिखने के लिए नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तोड़ के अलग करके लिख सकते हैं। अल्क जोर आई और उसके बाद हेलाइड्स लिख सकते हैं आराम से। अल्क क्या हो गया, कार्बन परमाणुओं की संख्या काउंट कर लेंगे और उसको अल्क के रूप में जो बोलते हैं वहाँ पे उतार देना है, लिख देना है आपको। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्क के रूप में प्रोप लिख देंगे यहाँ पे, प्रोप और प्लस में YL। और हेलाइड्स के रूप में हम लोग क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड हो गया। प्रोपाइल क्लोराइड चाहे कोई भी हो, या इसके आधार पे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन नहीं रहता, यहाँ ब्रोमीन रहता, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल, और जो है इसको हेलाइड्स के रूप में ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड लिख देंगे, ब्रोमाइड। इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी यौगिक रहो, बस ये वाला मूल मंत्र याद रखिए, आप लिख दीजिएगा साधारण प्रणाली में नाम उसका, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करते हैं IUPAC प्रणाली में कैसे लिखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फटाक से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसका जो है IUPAC प्रणाली में कैसे नाम लिखेंगे, बस इसका भी गुरु मंत्र है कैसे। तो जो है मान लीजिए आपके पास CH3 है, CH2 दे दिया है, यहाँ Cl दे दिया। अब बोल दिया कि आप इसका जो है IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए, तो आराम से लिख सकते हैं। बस इसका गुरु मंत्र याद रखना है IUPAC प्रणाली में। तो गुरु मंत्र इसका यही है, हेलो, उसके बाद एल्केन। हेलो के रूप में आ जाएगा आपका हेलोजन परिवार और एल्केन के रूप में हो जाएगा जो जितना कार्बन है उसको गिन के बस एल्केन के रूप में उसको लिख देना है। अगर एल्केन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम जो है बना के डाले हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। तो अब हेलो के रूप में यहाँ कौन है, यानी हेलोजन परिवार का सदस्य कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन को हम लोग हेलो के रूप में क्या बोलते हैं, क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो। और जो है एल्केन तो लिख सकते हैं कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन वाले को एल्केन के रूप में क्या बोलते हैं, इथेन हो गया। किसी का इच्छा होगा कि नहीं सर हम जो है एल्केन के बारे में नहीं जान रहे हैं पूर्णतः, थोड़ा सा हमको यहाँ पे जानकारियाँ दे दी, लिख सकते हैं इसको भी, यहाँ पे भी हेलो रहने देना है
अल्क और प्लस में ANE कहाँ लगता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होता है। तो देखिए जो भी कार्बन है सब में क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो लिख देंगे यहाँ पे ANE। तो अब अल्क जब आप जोड़ रहे होंगे तो आराम से लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना जानना है या सीखना है तो आपको ये वाला चार्ट याद होना चाहिए। जो जितना कार्बन परमाणुओं की संख्या है उसको अल्क के रूप में क्या बोला जाता है, आपको ये जानकारियाँ होना चाहिए। आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। 1-2 को और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए यहाँ CH3 है, CH2 है, उसके बाद फिर CH2 है यहाँ Cl दे दिया। अब इसका नाम लिखना है तो हेलो, याद रखना है गुरु मंत्र, हेलो एल्केन। तो हेलो के रूप में कौन है यहाँ, क्लोरीन, यानी हेलोजन परिवार का कौन सा सदस्य है, क्लोरीन। तो हेलो के रूप में इसको क्लोरो। अल्क प्लस N, कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को अल्क के रूप में प्रॉप लिख देंगे यहाँ पे, प्रॉप हो जाएगा ANE, यानी क्लोरोप्रोपेन। कितनों जटिल यौगिक रहेगा, बस ये गुरु मंत्र को याद रखना है आपको, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हम इसको लिख देते हैं गुरु मंत्र या मूल मंत्र। मूल मंत्र ये वाला याद रखना है, आपका काम होते चला जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पुनः मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो।